तो सिंपली गाइस आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स फ्लोट को लेके यहाँ पे कि फिक्स फ्लोट की वर्किंग प्रोसीजर क्या है। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में गाइस पोस्ट प्रीफरेंस एंड फिक्स फ्लोट का कंपैरिजन करेंगे। ठीक, और साथ में फिक्स फ्लोट अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए गाइस ये वीडियो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, नहीं तो बाद में कोई भी चीज़ आपको सही से समझ में नहीं आएगा। मैं फिक्स ऑप्शन के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे काम करता है। फ्लोट ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करता है। अब इसको कब चूज करना पड़ता है, कब मिलता है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखिए क्या होता था पहले, क्या होता था, अब क्या हो रहा है। पहले था कि जो भी कैंडिडेट डीवी में अब्सेंट हो जाते थे, ठीक है ना, अब्सेंट हो जाते थे, इसको हम वेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से। तो अब्सेंट हो जाते थे तो क्या होता था, इनकी जो वैकेंसी होती थी या तो ये वैकेंसी रिप्लेस हो जाती थी या तो बैकलॉग के यानी कि नेक्स्ट ईयर में ये वैकेंसी इंक्लूड हो जाती थी, इसको बैकलॉग बोलते हैं। ठीक, तो जानते हैं तो इसमें दोनों कैंडिडेट लोगों को यानी कि दोनों प्रोसेस को नुकसान होता था। पहला प्रोसेस कि एसएससी को भी इससे नुकसानी थी कि इनकी सीट खाली हो जा रही है, और साथ में यहाँ पे कि कैंडिडेट लोगों को भी इससे प्रॉब्लम थी। एसएससी की नुकसान ये थी कि उनको जो है पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, उनके पास इस वैकेंसी की कई सारे पोस्टें खाली हैं, वर्किंग नहीं होगा तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इस चीज़ को लेके तो फिक्स फ्लोट लाया गया। और फिक्स फ्लोट में क्या है कि जो वैकेंसी खाली बची है, यानी कि जो पोस्ट चाहे वैकेंसी खाली बची है, तो इस सिस्टम के थ्रू आपका फिक्स फ्लोट एफएफ के थ्रू फुल कर दिया जाएगा। ओके, अब ये जो फिक्स फ्लोट अलाउ होता है, आपका डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट लोगों को अलाउ नहीं होता है। सोच रहे हैं कि जैसे कि आपका जो है डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फिक्स फ्लोट नहीं होता। जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं तो उनके लिए फिक्स फ्लोट होता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हम डिसक्वालीफाइड है, मेरे लिए नहीं हुआ। अब इसको एक नॉर्मल तरीके से हम जो है स्लाइडिंग कर मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्लाइडिंग मैकेनिज्म कुछ नहीं, पहले इसके रिगार्डिंग से नोटिस भी देखने को आपको मिला होगा। अब इसमें क्या होता है ना कि एसएससी क्या करती है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म में जो आपकी वैकेंट सीटें हैं, इसमें क्या है कि जो आपकी खाली सीटें होती हैं वो दूसरी मेरिट वाले कैंडिडेट लोगों को दे दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे। जैसे कि मान चलिए कि ये वाले के पास खाली सीट है, ठीक, खाली सीट है। अब नहीं, ए वाले का खाली सीट है, खाली सीट हो गई। और दूसरी अगर बात करें यहाँ पे खाली सीट है, अब इसमें क्या है कि इस बच्चे का मेरिट बना है, जो कैंडिडेट जो है एब्सेंट हो गया, चाहे किसी रीजन से नहीं आ पाया है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है, तो इसका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, कट ऑफ से चाहे कोई भी चीज से, मतलब कि उसका मतलब बॉर्डर के पास है, जैसे वेटिंग लिस्ट होता है ना, तो वैसे ही है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूं, जैसे कि यहाँ पे एक राजेश नाम का एक व्यक्ति है, ठीक, राजेश नाम का व्यक्ति है, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, दोनों है। अब क्या हुआ, रमेश और राजेश दोनों की स्कोर में 5 नंबर का इसमें, 5 नंबर का इसमें, यानी कि बॉर्डर के पास है। लेकिन रमेश का सिलेक्शन हो चुका है, राजेश का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि राजेश किसी भी सिचुएशन की मतलब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या तो डीवी में एब्सेंट हो जाते हैं या तो वो नहीं आ पाते हैं। तो अब क्या होगा, एक सीट तो खाली बच गई एसएससी की। अब पहले क्या हो जाती थी कि ए वाली जो सीट रिप्लेस होकर नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाती थी। अब यही वाली जो सीट है, जो रमेश वाली जो सीट है, एग्जैक्टली वो राजेश वाली सीट को, यानी कि 5 नंबर कम है, तो ये उनको मिल जाएगा। तो जानते हैं इससे क्या फायदा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जो कैंडिडेट बॉर्डर के पास है,
जो कैंडिडेट बॉर्डर के पास है, यानी जिनके 1 से लेके 5-6 नंबर तक कम है स्कोर, वो डिस्क्वालीफाइड है, ये 5 से 6 नंबर के बीच में, तो उनको इसमें मौका दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म, यानी कि खाली सीटों को दूसरे मेरिट वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये कब होगा इसको भी मैं डीपली से बताऊंगा। अब फिक्स फ्लोट ऑप्शन क्या, फिक्स का मतलब ये होता है कि जो पोस्ट मिली है उसे फाइनल मान दिया जाता है। जैसे आपको एसओ की पोस्ट मिल गई तो आपको उसको फाइनल आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें अगर आप सोचोगे कि इसको हम अपग्रेड करके हम दूसरी पोस्ट ले लें, तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगा। अगर यही फ्लोट के लिए अगर डिस्कस करें तो अगर ऊपर की पसंद सीट खाली हुई तो, अगर आपको ऊपर की अगर सीट अगर आपको खाली हुई तो आपको अपग्रेड मिल सकता है। अपग्रेड मिलने पर नई पोस्ट आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें ये आप नॉर्मल तरीके से समझो ना कि फिक्स मतलब आपको जो भी पोस्ट आप फिक्स हो गई, और फ्लोट का मतलब कि आप इसमें अपग्रेड वगैरह ले सकते हैं कि दूसरी एक पोस्ट है दूसरी पोस्ट में। तो इसके लिए भी एक जो है स्ट्रेटजी, एक रूल बनाया गया है। ये हो गई पॉइंट। अब देखिए गाइस, आपको अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर आप कैंडिडेट, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है और डीवी में नहीं गया, तो अगर डीवी में नहीं जाता है तो वो अब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्सेंट इसको मान लिया जाएगा। जब अब्सेंट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि फिक्स चुना तो यहाँ पे फिक्स में आपका अपग्रेशन नहीं मिलेगा, फ्लोट में अपग्रेशन मिल जाएगा। यानी कि देखिए काम कैसे करता है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में पूछा है। ठीक, काम कैसे करेगा, काम कैसे नहीं करेगा, इसको बताइए। तो हम आपको मैं डीपली बताऊंगा कि काम कैसे करता है। जो फिक्स, एक मिनट, फिक्स फ्लोट सिस्टम, जो फिक्स फ्लोट सिस्टम हाउ इट वर्क। ठीक, काम कैसे करेगा, देखिए इसमें क्या होता है ना कि पहला स्टेप आप जान जाइए फिक्स वाले में। रिजल्ट के बाद एसएससी आपको टेंटेटिव पोस्ट देता है। इसमें रैंक और प्रेफरेंस के आधार पे होता है। ठीक है ना, रिजल्ट के बाद जैसे कि रिजल्ट आपका आ गया, आपने पोस्ट प्रेफरेंस और डाल दिया कि डाल दिया, इसके अकॉर्डिंग से आपको पोस्ट मिल जाती है। ये जो मिलती है आपको टेंटेटिव बेस्ट पोस्ट मिलती है। तो अपनी रैंक और प्रेफरेंस के आधार पे क्या हुआ, आपने को देखने को मिल गया। लेकिन एग्जाम्पल अगर आपको इंस्पेक्टर की जगह टैक्स असिस्टेंट मिल गया तो ठीक, अब यहाँ पे देखिए काम कैसे करता है। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली में बताएंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी समझ में आएगा। जैसे काम कैसे करेगा, जैसे रिजल्ट आ गया आपका। ठीक, रिजल्ट के बाद क्या हुआ, इसमें रिजल्ट के बाद ये हुआ कि आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे पोस्ट मिल गई। जैसे कि आपको सपोज दैट इंस्पेक्टर आपको पोस्ट मिल जाती है। ठीक, जैसे आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती है, ठीक, मिल जाती है, तो इंस्पेक्टर की जगह आपने क्या देखा, रिजल्ट के बाद आपने पोस्ट प्रेफरेंस में, यानी कि आप इसको डीपली से समझो, आपने क्या हुआ, वो आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती है। ठीक, इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाती है और आपने क्या डाला, इसके जगह पे टैक्स असिस्टेंट मिल गया। ठीक, आपने इंस्पेक्टर डाला लेकिन टैक्स असिस्टेंट इस जगह पे आपको मिल गया। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो देखिएगा इस आपको डीवी, आपका डीवी के समय, यानी कि डीवी के समय कैंडिडेट को फिक्स एंड फ्लोट ऑप्शन चुनना, ठीक, चुनना होगा। ठीक है ना, क्या होगा, डीवी के समय फिक्स और फ्लोट ऑप्शन आपको चुनना होगा। डीवी के समय लगभग इसका जो टाइम आपका 10 दिन का समय लग सकता है। ये हुआ, तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि अगर आपको इंस्पेक्टर की जगह टैक्स असिस्टेंट मिल गया तो आप क्या करोगे कि आपको 2 ऑप्शन डीवी के टाइम चुनना होगा, 2 ऑप्शन। अब यही 2 ऑप्शन में एक फिक्स का रहेगा, एक फ्लोट का रहेगा। ठीक, लेकिन फिक्स ऑप्शन काम कैसे करता है, फिक्स ऑप्शन
काम कैसे करेगा, कैसे करता है इसको देखो। तो इसमें फिक्स चुनते ही फिक्स में बताया, मैंने बताया ना कि जो पोस्ट आपको लेना है फिक्स में कर लेते हैं कोई भी पोस्ट। अब मान लो ऑडिटर आपने ले लिया, तो अगर आप चाहते हैं बाद में इसको अपग्रेड करना, तो आप नहीं अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है ना, इसमें कभी नहीं आपका अपग्रेड होगा। ठीक, और यही अगर आपने फ्लोट चुना है, ठीक, तो इसमें आप, तो अगर अपग्रेड, ठीक, तो अब आपने अपग्रेड चुना है, अगर आपको पोस्ट ऑडिटर ही मिल जाती है, ठीक, हम दोनों एक का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, फ्लोट चुना है, ऑडिटर मिल जाती है। अगर मान लो सपोज दैट अगर सीट अगर खाली हुई किसी जोन में, चाहे किसी डिपार्टमेंट में, तो अगर आप चाहते हैं इसको अपग्रेड करना, ठीक, तो आप इस पोस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप ऑडिटर से एसओ में भी जा सकते हैं। ओके गाइस, तो इस बेस से जो है यहाँ पे काम करता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे दे सकते हैं। एडवांटेज है कि इसमें पोस्ट सिक्योर हो जाती है, एडवांटेज में, फिक्स वाले में, यहाँ पे इसको देखिए, ठीक, और डिसएडवांटेज वाले में फ्यूचर में बेटर पोस्ट चांस मिल जो है चांस नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है, ज्वाइन नहीं किया तो दोनों पोस्ट आपको कैंसिल हो सकती है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो दोनों पोस्ट आपको कैंसिल देखने को मिल सकती है। तो सो गाइस, आज वीडियो में यही छोटा सा अपडेट है। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।